परम सद्गुरु मीठा शिव बाबा इस संगम जुगरे आम पिला मानकु श्रीमत दौरान जो श्रीमत आधार रे आमर जीवन भी श्रेष्ठ होचे आ भविष्यतर 21 पीढ़ी पर्यंत सुख प्राप्त हो। इस श्रीमतर महत्व बहुत ऊंचा अटे। जो माने श्रीमत प्रमाण जीवन को चलाउछन्ते से मानकर दायित्व नौछन्ते किए बाबा। तो आज सारा मुरली रे श्रीमत प्रमाण जदि चलिबा तार रिजल्ट कोटा आज आम शुणा। आज तारीख होचे 8 जनवरी 2025 मुरली। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। तो आज बाबा को चलते बाबार श्रीमत 21 पीढ़ी आमको सुख दे दौचे। दुनिया रे गोटे सुख पाए आ से गोटे जन्म पाए कितने सारा परिश्रम कर से सुख विनाशी सुख सदा कालर सुख ना। 21 पीढ़ी तार अर्थ कोटा पूरा बंची थिबा पर्यंत मझिरे मध्य तो अकाल मृत्यु नाई। सत्य जुगरे लास्ट पर्यंत सुख प्राप्त हब। एती न्यारा मत बाबा बिना तो किए मध्य दे परिबन। बाबार जोटा श्रीमत सेटा कौन से शरीर धारी दे परिबन। तो बाबा की इस पर सदा चलते रहो। जो मैं कहता हूँ उस पर चलो, मेरी श्रीमत प्रमाण चलो। प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? निजे निज को राज तिलक दवा तापे सहज पुरुषार्थ कौन अटे? ये आम आसुचंती राजा बनिया पे। तो राजा मान को राज तिलक मिलुछि। ताले राज तिलक किए दब? सत्य जुगरे तो माता पिता दौरान, किंतु से राज तिलक अधिकारी आम संगम जुगरे होछन। आम निजे निज को राज तिलक दौरान तापे सहज पुरुषार्थ कौन अटे? कौन कले आम राज तिलक पाई परिबा? कौन कले मिलिबो राज तिलक? बाबा को मन पकेवा, श्रीमत प्रमाण चलेवा। आ कौन करिबा? तो बाबा कही, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है उन पर अच्छी रीति चलो। बाबा जी को जो राज तिलक निजे निजो को दवा पाए बाबा द्वारा जो हमको शिक्षा मिलुचे से शिक्षा प्रमाण आमे चलिबा दरकार। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है। अधा कल्प भगवान कठार आशीर्वाद मागिले, कृपा मागिले, एबे मागिबा के नहीं मागिबा नहीं। हाँ, पद्मावती माता जी मागिबा नहीं। बाबा के लिए कृपा की बात नहीं है। मेरी बात पर चलो, मेरी श्रीमत प्रमाण चलो, यही तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। फॉलो फादर करो,
दूसरों को नहीं देखना, मनमना भव, इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। केवल ब्रह्मा बाबा को अनुसरण कर, आउ क्या देखनी किए कौन करछे किए कौन करछे। बाबा कहले निजर कमाई उपरे ध्यान दिया, अन्यर कमाई उपरे ध्यान दबा के से केतक इनकम करछे से कौन करछे ना। बाबा की अपने पर ध्यान दो, दूसरों को नहीं देखो, मन मना भव, इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। पाठ पढ़ा और यात्रा यात्रा ये दीटा द्वारा आमे भिकारी रो राजकुमार है जीवा। तो दुनिया रे एमती कोठी पाठ पढ़ा अच्छे के राजकुमार हवा पाए कोठी भी नहीं। परमात्मा को ऊंचा पढ़ाई अटे, यात्रा यात्रा अटे। ये यात्रा रे किसी खर्च भी लागुनि, किंतु दुनिया रो तीर्थ यात्रा रे बहुत सारा खर्च अच्छे। तो बाबा के लिए बिना पैसा रे बिना खर्च रे परमात्मा पढ़ाई द्वारा बाबा को मने पकेले आमे भिकारी रो राजकुमार है परिवार। गीत है ओम नमः शिवाय। कार महिमा अटे, कार महिमा शिव बाबार महिमा अटे। से गीत रे शब्द भी आसे, तू मात पिता सहायक मेरे, जिसका कोई नहीं उसका सहारा हो। तामर सहारा किए बाबा अटंते, जे प्रत्येक संबंध रे हमको सहारा दौचंते। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं। जितना शिव बाबा और ब्रह्मा दादा ओम शांति कहते दीथर भी कही पारे। केतल केमते मुरली रे दीथर ओम शांति आसे तो 2 जन जाक कहते। किए कहते? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, क्योंकि दोनों तो एक में है ना। ब्रह्मा बाबा भीतर ब्रह्मांकर आत्मा भी अछंते और शिव बाबा भी बसते। एक है अव्यक्त और दूसरा है व्यक्त, दोनों इकट्ठा है। अव्यक्त बाबा होचंते शिव बाबा, व्यक्त होचंते ब्रह्मा बाबा। 2 जन जाक इकट्ठा अछंते, मिसिकी अछंते। तो 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। केतेबेले 2 जन जाक मिसिकी कहते और केतेबेले ब्रह्मा बाबा कहते, तो केतेबेले शिव बाबा भी कहते, अलगा अलगा कहते। तो यह भी एक वंडर है ना। बाबा को आश्चर्य लगुच ना केमती पाठ पढ़ुचंती, किए पढ़ुचंती, जने अव्यक्त आउ जने व्यक्त। तो दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठकर ज्ञान सुनाता है। किए जदि नुआरे आसीजिव जानी परिवे कि हमको पाठ पढ़ा वाला किए, से मन क्या देखेबे? ब्रह्मा बाबा को सामने रे देखेबे। किंतु ब्रह्मा को भितरे निराकार परमात्मा पढ़ौचंते, एटा काहाको मध्य जना नहीं। तो बाबा की यह कहाँ भी लिखा हुआ तो नहीं है ना, कौन सी शास्त्र पुराण रे मध्य लिखा है ने। बाबा ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा? क्या कहते होंगे बाबा? बाबा कहले मु कल्प पूर्वर कही, एबे मध्य कहूचे। कौन कहते बाबा? मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। मो साधारण शरीर रे से आत्मार बहुत जन्मर अंत समय रे मु प्रवेश करछे, प्रकृतिर आधार नौचे। किए कहते? शिव बाबा कहते।
गीता में कुछ ना कुछ ऐसा वर्षन है जो कुछ रियल भी है। गीतार एमितिकार किछि शब्द अच्छे जोटा रियल मध्य अटे। गीतार कौन लिखाई छे? मु परकाया प्रवेश करछे, मोर दिव्य जन्म अटे। यह रियल अक्षर है। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। ताले रियल शब्द कोटा बाबार जो नंबर 1 आत्मा थिले से आत्मार बहु जन्मर अंतर में प्रवेश करछे। जेतो से आत्मार वानप्रस्थ अवस्था आछे, तो इनके लिए यह कहना ठीक है। पहले सतयुग में जन्म भी इनका ही है ना। प्रथमे जन्म कार थिला? ब्रह्मा बाबर फर्स्ट जन्म कोटा श्री कृष्ण अटे। फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है जिनमें बाबा प्रवेश करते। श्री कृष्णଙ୍କର बहु जन्मर लास्ट जन्म रे अंतिम अवस्था रे निराकार परमात्मा प्रवेश करते। तो इनके लिए ही कहते, यह नहीं जानते हमने कितने पुनर्जन्म लिए। से गीता रे मध्य श्री कृष्ण अर्जुन को कहते तुम नहीं जानते कितने जन्म लिए। तो एठी मध्य बाबा कौन कहते? ब्रह्मा बाबा को कहते केते जन्म ब्रह्मा बाबा नहीं चलते। ब्रह्मा बाबा को जना थिला कि जना थिला? जना नहीं। तो हमने कितने पुनर्जन्म लिए? शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। शास्त्र भितरे कौन लिखा है? आत्मा 84 लक्ष जोनी देखी गति करछे। तो बाबा के सब भक्ति मार्ग है। 84 लक्ष जोनी आसुछि के आत्मा केमती आसुछि? आत्मा मात्र 84 जन्म रे आसुछि। शास्त्र रे कौन लिखाई? 84 लख लिखाई। लक्षर 3टा अर्थ अच्छे। गोटे हूँ लक्ष्य माने लक्ष्य अटे, आउट हूँ फिगर अटे, आउट हूँ देख अटे। तो ये आम क्या नवा? निजर 84 जन्म को एटेंशन पूर्वक देख। तो बाबा के सब भक्ति मार्ग है। इसको कहा जाता भक्ति कल्ट है। ज्ञान कांड अलग है और भक्ति कांड अलग है। जहाँ पूर्वर आम करथिले भक्ति थिला, भक्ति अलगा ज्ञान अलगा अटे। भक्ति करते करते उतरते ही आते हो ना। अधा कल्प भक्ति कले, पूजा पाठ कले, आज दुनिया आउरी तम प्रधान हो गला। आत्मार अवस्था आउरी तलको खसीगला। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है ना। ताले परमात्मा का सत्य ज्ञान कल्परे थरे मात्र मिलुछ। को समय रे? संगम समय रे बाबा एक ही बार सर्व का सतगति करने आया है। गोटे थर ज्ञान दौरान गोटे थर समस्त सद्गति होचे। सद्गति करिया वाला किए? बाबा अटंते। बाबा आकर सबकी एक बार प्रारब्ध भी बनाता है भविष्य के लिए। बाबा गोटे थर आसुचंते पिला मानकर प्रारब्ध को तैयारी करछंते, प्रारब्ध बनौचंते भविष्यत पाए। तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। आमे पाठ पढ़ुचंते को दुनिया पाए? भविष्यतर नुआ दुनिया को जीवा पाए। एबे किछि मिलुनी पाठ पढ़ा द्वारा? नहीं किछि मिलनी। कौन मिलछे एबे? बाबा के लिए इतने सुंदर जीवन मिलेला, श्रेष्ठ जीवन बनुचे ये पढ़ाई द्वारा। तो बाबा की इनका बहुत महत्व है। बाबा आता ही है नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता। बाबा आसुचंते नुआ सत्य जुगर राजधानी को स्थापना करिया पाए। तो बाबा जो जोग शिखौचंते से जोगर ना कौन अटे?
राजयोग अटे। चाहते हैं ना भारत का प्राचीन राजयोग कोई तो सिखलावे, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हम तो प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। फॉरेन कंट्री वाला चाहते ना आमे भारतर प्राचीन योग शिखेबु। जो मैंने सन्यासी माने से माने कौन कहते हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। आमे भारतर प्राचीन योग शिक्षा पे आसीचु। तो वो समझते हम सीखे, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापना हुआ था। एतिकी तो समझ अच्छे, एते श्रेष्ठ योग अटे जो योग द्वारा स्वर्गर स्थापना हेतला। एमितिकार भारतर पुराना योग आमे मध्य शिखिबो। तो बाबा समझाते योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। बाबा के लिए एमितिकार योग जो योग बल आधार आमे स्वर्गर मालिक हे जीवा। तो बाबा की पैराडाइज स्थापना किया कौन? स्वर्गर स्थापन करता किए बाबा ने किया है। कैसे स्थापना करते वो कोई नहीं जानते। वर्तमान कलिजुग अच्छे, भविष्य सत्यजुग आसीजिव। एवं नर्क अच्छे, भविष्य स्वर्ग आसीजिव। किंतु केमिति स्वर्गर स्थापना होचे इटा काहाको मध्य जना ना। तो बाबा के राजयोग कौन सिखलाता? राजयोग शिक्षा वाला के रूहानी बाप ही सिखलाता है। कौनसी शरीर धारे हमको राजयोग शिखे पारिबन। राजयोग शिखेवा वाला आत्मिक पिता अटंते। राजयोगर आधार कोटा निजको आत्मा भाविके शिव बाबा को मने पका। दुनिया तो शरीर धारे से मैंने आत्मार ज्ञान दे पारिबे कि दे पारिबेनी। तो बाबा की जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। आजकल तो एडल्ट्रेशन करप्शन बहुत है ना। आजिर कलिजुग दुनिया को प्रकार अटे। अपमिश्रण बहुत होचे, दुर्नीति बहुत होचे। तो बाबा की इसलिए बाबा ने कहा मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। बाबर महिमा कोटा पतित पावन, पतित मन को पावन बनेवा वाला। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई तो होगा ना। बाबा जदि पावन बनौचंते पतित बनया वाला मध्य किए थिबो? ताले पतित किए बनौचे? पांचों विकार रावण। तो बाबा की अभी तुम जज करो बरोबर ऐसा है ना। बाबा जोटा कहते बाबा के लिए पिला मैंने जज कर। मु जोटा कहे राइट अटे ना पूर्वर जोटा शुणी सेटा राइट थिला। तो बुद्धि कोटा निर्णय नब बाबा जोटा कहते सेटा राइट। तो मैं ही आकर सभी वेद शास्त्र आदि का सार सुनाता हूँ। बाबा को जिते शास्त्र पुराण सब पढ़ी पढ़ी आसिल मु वर्तमान आसीची तार सार को शुणोचे। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिल जाता। बाबार ज्ञान केते श्रेष्ठ ऊंचा ज्ञान अटे। ये ऊंचा ज्ञान आधार रे आत्मा को 21 जन्मर सुख मिली जीव। एमतिकार ज्ञान कोठी अच्छे अच्छे गोटे जन्मर भी ग्यारंटी ना ना सुख मिलिब कि ना। तो बाबा की भक्ति मार्ग में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। भक्ति मार्ग रे पूजा कर ले, पाठ कर ले, दान कर ले, पुण्य कर ले, केते सुख मिलला? क्षण भंगुर अल्प समय सुख प्राप्त है। ये तो 21 पीढ़ी का सुख है जो बाबा ही देता है। आमर सुख ए प्रकार अटे किए मत छड़े के नहीं पारिबन। 21 पीढ़ीर सुख मिल जाए। बाबा तुमको सत गति देने के लिए श्रीमत देता है, वो सबसे न्यारी है।
आत्मा को सद्गति दवा बाबा हमको श्रीमत दौरान जो श्रीमत पूरा समस्त अलगा अटे कोठी पढ़ी थे केमतिकार श्रीमत शुणी थे कोठी भी ना। तो बाबा की यह बाबा सबकी दिल लेने वाला है ना। दिल वाला बाबा समस्त दिल को नवा वाला। समस्ते दिल देते बाबा को देते बाबा नहीं चाहते ना नहीं गले। तो बाबा के जैसे वो जड़ दिलवाड़ा मंदिर है या फिर चैतन्य दिलवाला मंदिर है। मंदिर देखी चाहते ना दिलवाड़ा टेम्पल बाबा के लिए जड़ अटे किंतु मधुबन होचे चैतन्य दिलवाला मंदिर अटे एक्यूरेट तुम्हारा ही यादगार है। पिला माने तपस्या करछन्ते तार यादगार देखे चंदे कोठे दिलवाड़ा मंदिर रे तुम्हारा ही एक्टिविटी का चित्र बना है। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। वर्तमान पिला मानकर कार्यकलाप चालू रही श्री जड़ रूप में मूर्ति सब रखी तपस्या करवार किंतु आम चैतन्य रे पिला माने तपस्या करछन्ते। तो दिलवाला बाप मिला है सर्व का सद्गति करने वाला सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। हमको के मिली गले दिल वाला बाबा मिली गले जे समस्त दुख हरि के सुख दवा वाला जे समस्त को सद्गति दवा वाला। कितनी ऊंचे ते ऊंच गाया हुआ है मोर बाबा कितने ऊंचा अटंते सारा संसार को मुक्ति दवा वाला सारा संसार को सद्गति दवा वाला एमती ऊंचा बाबार आम संतान बनीगले तो आमर भाग्य बहुत ऊंचा अटे। तो बाबा की ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव की महिमा है। सबुठ ऊंचा महिमा कार अटे शिव बाबार महिमा अटे। भले चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। कोठी कोठी शिव मंदिर रे शंकर मूर्ति भी रोज तार सामने रे शिवंकर लिंग भी रोचे। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है ना। देवी देवता मनकर सामना रे शिवंकर चित्र रखिबा निषेध अटे। कौन पे निषेध अटे कौन पे निषेध तो बाबा की वो तो भक्ति करते नहीं है ना। जो देवी देवता मैंने सत्य तृतीया जुग रे थिले से मैंने पूजा पाठ भक्ति करथुले के करनथुले। तो बाबा की भक्ति न देवताएं करते हैं न सन्यासी कर सकते हैं। भक्ति पूजा पाठ न देवी देवता करछन्ते न सन्यासी माने करछन्ते। वो तो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है। सन्यासी माने होछन्ते ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी से माने केवल तपस्या करछन काको ब्रह्म को मने पकोचन्ते। तो बाबा की जैसे आकाश तत्व है वैसे वो ब्रह्म महतत्व है। जमती आम आकाश तत्व को देखुचन्ते सेमती परमधाम होचे ब्रह्म महतत्व। घर को मन पकेले विकर्म विनाश सब के काको मन पकेबार अच्छे ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर ब्रह्म रे रहिबा वाला भगवान को जदि मन पकेबा तेबे जे कि विकर्मर विनाश सब। तो बाबा की वो तो बाबा को याद भी नहीं करते ना उनको यह महामंत्र मिलता है। सन्यासी मने ना बाबा को मने पकोचन्ते ना सेमान को महामंत्र बाबा द्वारा मिले छे। यह महामंत्र बाबा आकर संगम युग पर ही देता है। मनमना भव मध्याजी भव ये महामंत्र बाबा के तले दौचन्ते संगम युग रे दौचन्ते। सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मनमना भव का मंत्र देता है। बाबा कहते बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग अपनी को अशरीरी आत्मा समझ
मुझ बाबा को याद करो। बाबा महामंत्र दे देले। महामंत्र अर्थ कोटा तो आज बाबा के लिए देह सहित देहर सबुजाक धर्म को त्याग करके निज को अशरीरी आत्मा बोली भाविकी एक शिव बाबा को मने पकाओ। बाबा की कितना सहज समझाते, एते सहज रूप रे कि बुझे हमको। बाबा कितने सहज रे बुझे दौरान। रावण राज्य के कारण तुम सब देहाभिमानी बन पड़े हो। रावण राजती कारण पिला माने देहर अभिमान भितर आसीगल। जितो निजको देह बोली भाविले शिव बाबा ठार बुद्धि हटिगला। तो बाबा की अभी तो बाबा तुमको आत्म अभिमानी बनाता है। प्रथम पाठ कोटा मु आत्माटे। बाबा हमको आत्म अभिमानी बनोचंते। अपनी को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करते रहो तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ होगा या नहीं होगा? कुछ तो होगा ना। तो क्या होगा? आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी। आत्मा भीतर जो अधा कल्पर खाद पड़ी जाए सेटा जोग द्वारा बाहरी जीव। सतो प्रधान से शतो में आने से कलाई कम होती है ना। शतो प्रधान अवस्थार जो सतो अवस्था को आसी जाउछन आत्मार कला भी कम ही जाउछे। सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने भी नहीं होता है। बाबा के लिए सुनार मत कैरेट रोज, किंतु आजिर कलिजुग अंत रे सुना देखिया पे मिलुचे। सच्चा सुना तो देखिया पे मिलुनी। सतयुग में क्या होगा? सत्यजुग देखा गला समस्त कौन देखुचन सत्यजुग रे? एटी सुना मिलुनी, सेठे सोने का महल होता है। तो कितना रात दिन का फर्क है ना। कलिजुग सत्यजुग भितर केते डिफरेंस अच्छे? राति दिनर तफात अच्छे। उसका नाम क्या है? गोल्डन एज वर्ल्ड। एटा होचे आयरन एज लुहार दुनिया और सत्यजुग होचे सुनार दुनिया। वहाँ ईट पत्थर आदि होगा। बाबा के लिए सत्यजुग रे ईटा गोड़ी माटी पत्थर थिबो कि नहीं? थिबो ना नहीं? बाबा की उनका तो कोई काम नहीं है। बिल्डिंग बनती है उसमें भी सोने चांदी के सिवाय कीचड़ पट्टी नहीं होती है। सत्यजुग रे एमती सुनार सब महल बने एमितिकार बिल्डिंग तैयारी हब से सुना रूपा छड़ा गोड़ी माटी पत्थर आका ना। इमेजिन करले केमतिकार महल हेथेबा। तो बाबा की वहाँ साइंस से बहुत सुख मिलता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। सेठीर विज्ञान आत्मा को सुख दब एटा मध्य ड्रामार नियम अटे। इस समय तो साइंस घमंडी है। सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। आजिर विज्ञान को कौन कहबा? अहंकार अच्छे, अभिमान अच्छे। आमे सब एमती करदेबू से पहुँचे जीव से सब प्लॉट नहीं जीव ना ना। तो बाबा की साइंस घमंडी और सतयुग में तो घमंडी नहीं होंगे। वहाँ तो साइंस से तुमको सुख मिलता है। चिट्ठी हमको विज्ञान सुख दब। यहाँ तो अल्प काल का सुख है, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। आज विज्ञान द्वारा सुख भी मिलुचे किंतु अल्प समय पे किंतु अधिक दुख का प्राप्त होचे। वंश आदि ये सब विनाश के लिए बनाते रहते हैं ना। आज विज्ञान कारण रु केते सब वंश तैयारी होचे। से वंश सब कौन करिबो? विनाशका करिबो ना किसी तैयारी करिबो? विनाशका करिबो। तो वंश बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते हैं। मिसाइल तैयारी करनी, बम्स तैयारी करनी, अन्य मान को कहते किंतु निजे बनाउछन्ते। समझते भी है इन बम से हमारा ही मौत होनी है,
फिर भी बनाते रहते। क्यों बनाते रहते? ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏମିତିକାର ବମ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏ ବମ୍ ଯଦି ପଡ଼ିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବୁନି, ଆମର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି? ରାମାର ନିୟମ ଅଛି। हाँ, बाबा की बुद्धि मारी हुई है ना, सेमानकर बुद्धि पूरा भ्रष्ट हो जाए, ठीक रूप से निर्णय का नहीं पाना। ये सब ड्रामा में नूंद है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। बाबा के लिए सब ड्रामा रे फिक्स है कि अच्छे से माने जितने समय आसब बम सब तैयारी करेंगे। तो मनुष्य समझते इन बम से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कौन प्रेरित कर रहा है, और हम तो बनाने बिगर रह नहीं सकते हैं। मनुष्य माने कहते जो मैंने बम तैयारी करते से जदि पचारे एमतीकार बम कौन पे तैयारी कल, तो से कौन कहले आम जानूँ आ द्वारा विनाश हम, किंतु कौन पे केजाणी आम मनरे सेमितिकार विचार आसरी करने जमती के पछर प्रेरित करछे। तो बाबा की जरूर बनाना ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूंद है। बाबा के लिए एमतीकार विनाश तो ड्रामा रे नूंद अच्छे, आ विनाश पाए ऐसा बम जग तैयारी हम। कितना भी भले कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक ही बाप है। दुनिया रे जदि पीस पाई किए राय दौरान ताको पीस प्राइज मिलू। सारा संसार शांति स्थापन करिया वाला किए अटंते? जड़े बाबा अटंते। शांति का सागर बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा देता है। बाबा होचंते शांति रा सागर। जितने बाबा आसुचंते आत्मा को शांति सुख पवित्रता तार संपत्ति मिल जाऊे। सतयुग में बेहद की संपत्ति है। सत्ययुग रे केमतिकार संपत्ति मिलेबो? बेहद्र संपत्ति। केमती वर्णना करिबा? बेहद्र संपत्ति अच्छे सेठे कौन कह के वर्णना करिबा? तो बाबा की वहाँ तो दूध की नदियाँ बहती है। सेठी सब क्षीर घीर सब नदी बहब एमती कौच ना सत्ययुग पाए पानी सब घी क्षीर थी कि ना? यहाँ हूँ संपदार निशानी अटे, भरपूरतार निशानी अटे। तो बाबा के विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते, ये तो भेंट की जाती है। कहाँ वो क्षीर सागर और कहाँ यह विषय का सागर। विष्णु को देखे ना क्षीर सागर अनंत शयन कर। बाबा के लिए कोठी सत्य जुगर संपदार दुनिया अटे, भरपूरतार दुनिया अटे, क्षीर सागर अटे। आ कोठे एक कली जुगर विषय विकार सागर अटे। भक्ति मार्ग में फिर तालावादी बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते। भक्ति मार्ग रे कौन करछन्ते? गोटे ताला बनेबे, पत्थर विष्णु को शुआई देवे। हाँ, तो बाबा कहे भक्ति में कितना खर्चा करते हैं और कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। अधा कल्प धरी के भक्ति करले तो बहुत खर्चा भी है। जी समय भी नष्ट है, धन भी नष्ट कर। देवियों की मूर्तियाँ कितना खर्चा कर बनाते, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे तो वेस्ट हुए ना। देवी मानकर मूर्ति बनाऊन केते सब खर्च कर, केते सुंदर मंडप तैयारी कर। पूजा पाठ सरीगला तापर कौन करेंगे? समुद्र रे नहीं कि विसर्जन करदे। बाबा के केते सारा पैसा सब नष्ट होचे। समुद्र रे पकेले, सागर रे पकेले, से सबु जाक मूर्ति जाक लास्ट कौन हम कूल रे जाइके लगुच। देखुंत ना केमतिकार अवस्था। तो बाबा की तो गुड़ियों की पूजा हो गई। जमी पिला माने कंडे सब तैयारी करेंगे तापर कौन कर भांगी दौरान। जमी मनीष पूजा पाठ कर भक्ति कर नहीं के
विसर्जन कर देला। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है कि देवी देवता माने को समय रे थिले, तांको बनिया वाला किए, तांकर कौन सी जीवन कहानी कहा को मध्य जଣା नहीं। अभी तुम किसी के भी मंदिर में जाओ, तुम हर एक का ऑक्यूपेशन को जानते हो। बाबा के लिए भक्त माने जाने ना आमे तो जाने चलते ना, जो भी मंदिर को जीवा से मन जीवन कहानी हमको जଣା अच्छे। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने के। बाबा मना कर कि मंदिर को जीवा पे मना कर बाबा। बाबा कुछ मना कोठी भी ना मंदिर को जीवा पे बाबा मना करना। लेकिन बाबा कहते आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी तो सेंसिबल बनकर जाते हो। आगुरी जाऊले अज्ञानी रूप में जाऊले, किसी जଣା नथिला, एबे मंदिर को गले सब जଣା अच्छे ना। हाँ? बाबा के लिए ज्ञानी तो आत्मा बन के जाऊँचे। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। पिला माने नशा से तो कहते जो देवी देवता मानकर पूजा होचे आमे एमानकर 84 जन्म को जानीचो। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। भारतवासी मान को श्री कृष्ण जन्म विषय भी जଣା नहीं। कोटी तो द्वापर युग को नहीं गले आ कृष्ण को पई कौन कहते, कोटी जेल रे जन्म नहीं आ कोटी देखते सागर ऊपर पीपल पत्ता रे श्री कृष्ण आसिले। तो बाबा की तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। प्रत्येक आत्मार ज्ञान, रचयिता रचनार ज्ञान वर्तमान का भीतर अच्छे आम पिला मान का भीतर। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। परमात्मा ज्ञान कमाईर उत्स, जन्म जन्मांतर कमाईर उत्स। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वेद शास्त्र पुराण पढ़िले ता द्वारा किसी कमाई है कि हेलानी, कौन पे हेलानी, सेटार कौन से लक्ष्य का नहीं। एठी आमे पाठ पढ़ुछन्ते, लक्ष्य मध्य अच्छे तो कमाई मध्य होचे। ताले मुरली सुनिले कमाई होचे ना नहीं होचे। हाँ, बाबार गोटे गोटे शब्द केते टंकार, लक्ष लक्ष टंकार अटे। तो बाबा कहे स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बन जाते। बाबार पाठ पढ़ा द्वारा आमे पूरा साहूकार होचंते ना। तो बाबा के ज्ञान से होती है सतगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। बाबार ज्ञान द्वारा आमे भविष्य रे संपत्तिवान है जीवा। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है वो जड़ है और यह तो चैतन्य है। जड़ मंदिर को मध्य देखुचंते और चैतन्य रे मध्य बसिकी जोग करियार देखुचंते। दीटा जाक तुलनात्मक अच्छे ना। तो बाबा की हुबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया हुआ है। कल्प वृक्ष सामना को आसिला, कोठी बसचंते पिला माने गछर मूल रे बसचंते। आम सहित आउ किए बसचंते, सेठी आमे बसचंते ना नहीं बसचंते। ब्रह्मा बाबा अच्छे, मम्मा अच्छे, आ गछर पूरा गंडी रे देखिछन्ते कोटा सत्य तृतीया युग को। तो बाबा के झाड़ में दिखाया है वैसे मंदिर बना हुआ है। तले बसचंते, स्वर्ग ऊपर देखे सेमती बाबा के मंदिर मध्य से प्रमाण का तैयारी है। तले तपस्या कर ऊपर स्वर्ग दुनिया को देखे। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। जो मंदिर बनी चे तापी केते सारा खर्च है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एठी हम किसी खर्च करिया को पड़ुछि के बाबा को मने पकेया शुणुंट सब शुणुंट ना शोई पड़े। पद्मावती माता जी अच्छा ना नहीं सब। तो बाबा के भारत 100% सॉल्वेंट
पावन था। अभी तो भारत 100% इंसल्वेंट पतित बना है। ये भारत भूमि जो सत्य जुगरे थिला 100% संपूर्ण निर्विकारी साहुकार धनवान थिला, पवित्र थिला, किंतु आजिर भारत कंगाल बनीगला, पतित बनीगला, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं और वहाँ पर तो गंदगी की बात ही नहीं है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी है कि मनुष्य कुछ सुधरे। गरुड़ पुराण रे लिखा है ना, जो मनीष साप होइकी जन्म हम, पशुपक्षी जोनि भितर जीव, आउ कोठी देखौं सब मनीष मान को लुहा कढ़े सब छणा होथबो ना गरम तेल रे। तो बाबा को सब लिखाई कौन पे, मनीष डरिकी भूल कर्मर बंचीबे। तो बाबा कही परंतु ड्रामा में मनुष्य को सुधरना भी नहीं है। एते सब लेखा हेले भी मनीष भूल करछे, भ्रष्ट कर्म करछे। तो बाबा कौन कहते, ड्रामा भितर मनुष्य मन सुधरिबार आका नहीं। अभी तो ईश्वरीय स्थापना हो रही है और ईश्वर ही स्वर्ग स्थापना करेंगे ना। वर्तमान संगम जुगरे ईश्वर स्थापना करछन। कौन स्थापना करछन्ते? स्वर्ग को निर्माण करछन्ते। उनको ही हेवी नाली गॉड फादर कहा जाता। स्वर्गर स्थापन करता, स्वर्गर रचयिता शिव बाबा अटंते। बाबा ने समझाया वो लश्कर जो लड़ते वो सब कुछ करते किसके लिए? हाँ, दुनिया रे देखुछन्ते ना एते सब लड़ाई युद्ध होछे। द्वापर जुग ठार सैन्य बाहिनी माने एते युद्ध कले का पे करथुले? का पे करथुले? बाबा के सब कुछ करते राजा रानी के लिए, राजा रानी पे लड़ाई करथुले। किंतु एठे हमें माया से तो युद्ध करछन्ते का पे? का पे करछन्ते युद्ध? आउ का पे करछन्ते के? का पे युद्ध करछन्ते? निज पैंका करछन्ते। तो तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना करोगे उतना पाओगे। हमें जेती की विजय प्राप्त करिबा हमको सेती क्या का मिलेबो। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़े। बाबा जो स्वर्ग को तैयारी करछन्ते से स्वर्गर निर्माण कार्य, दुनियार महापरिवर्तन कार्य आमे पिला माने निजर तन को, निजर मन को, निजर धन को लगौचन्ते। आमे ही खर्च करछन्ते। तो बाबा की जितना करोगे उतना ऊंच पद पाओगे। ये सब हिसाब अच्छे, जे जितके करिबो ताको सेतिके आका मिलिबो। तो बाबा के यहाँ तो रहना कुछ भी नहीं है। बाबा के लिए जहाँ सब रखीच भविष्यत पाए सब रहिबो कि किछि मध्य रहिबार नहीं। अभी के लिए ही तो गायन है। वर्तमान समय पे गायन कोटा अच्छे, कौन गायन अच्छे? तो बाबा की किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुटकर ले जाए, किनकी आग जलाए, सफल उनकी होए जो धनी के नाम लगाए। जेतिकी धन रखिचंती लास्ट को कौन हब? माटी रे मिसी जीव, चोर लुटिकी नहीं जीव, कार निया जड़ी जीव। किंतु सफल कार हब? परमात्मा को कार्य जे लगे। तो बाबा कहे तो अभी बाबा आया है तुमको राज्य भाग्य दिलाने के लिए। बाबा वर्तमान आसी जाइछन्ते। पिला माने जेतिकी सफल करिब सेतिकी पूरा कल्पता को खाइब। बाबा आसीचन्ते सत्य जुगर राज्य भाग्य को दबा पाए। तो बाबा कहे कहते हैं ना, अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। बाबा के लिए कहा को देखने, जी जेतिकी करिबो ताको सेतिकी आका मिलिबो। निजर शरीर को, मन को, धन को कोठे लगेबा? भगवान कर कार्य रे। इसने सब कुछ नोछावर कर दिया ना।
एग्जाम्पल रूप में बसुंट आम सामने किए ब्रह्मा बाबा निजर सर्वस्व लगे देले। इनको कहा जाता महादानी है। सबुठ बड़ महादानी किए ब्रह्मा बाबा। विनाशी धन का दान करते तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे किए जदि कहब मो पाखरे धन नाई, स्थूल धन नाई, विनाशी धन नाई, सेमानक पाई मध्य बाबा सुजोग दौरान पिला माने अविनाशी धन को दान कर। अविनाशी धन कोटे ज्ञान रूपक धन अटे। जिते दान करिवा सेतिकी प्राप्ति हब। किंतु दान तो निश्चित रूप से करिवार अछि। मम्मा आस्तिले, मम्मा को पाखरे धन थिला, किछि भी धन नथिला, किंतु अविनाशी धन को मम्मा जेते देले आज को रूप रे पूजा पाउचंते धनर देवी रूप रे पूजा पाइले। तो बाबा के नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं ना फलाना तो बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट था। दुनिया रे मध्य दान पुण्य करिया वाला महादानी भी रोचंते। सेमान को पे लेखा होचे कौन सबुठ बड़ महादानी थिला। नाम तो होता है ना, वो तो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजा ही तो स्थापना नहीं होते। दुनिया रे जहाँ दान पुण्य कर ले डायरेक्ट भगवान को देले कि इनडायरेक्ट देले, इनडायरेक्ट रूप में मिलुचे। किंतु राजा ही सेठी प्राप्त होने जेतिकी मिलिबा दरकार सेतिकी मिली पारुन। किंतु डायरेक्ट बाबा को दान करले केती मिलिबा पूरा कल्प जाक पे हमको मिलुचे। अभी तो राजा की स्थापना होती इसलिए कंप्लीट फिलंथ्रोपिस्ट बनना है। वर्तमान सत्य जुगर राजा ही तैयारी होचे तो बाबा को जन संगम जुगरे संपूर्ण महादानी बने जाओ। भक्ति मार्ग में गाते हैं हम वारी जाएंगे। भक्ति रे सब भगवान का सामने रे कहते हे भगवान जिते धरापृष्ठ को आसबो मु निजर सर्वस्व अर्पण करदेवे, निज जीवन को मध्य अर्पण करदेवे। बाबा हमको मने पकई दौरान अर्पण करवा ना नहीं करवा ना। तो बाबा की इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है ये बाबा को मने पकई पढ़ाई पे किसी खर्च भी नहीं। किंतु गवर्नमेंट देखुचन केते खर्च करछे ना ना। यहाँ तो तुम जो कुछ करते हो किसके लिए अपने लिए ही करते हो। बाबा के लिए आउ का पे करनो जहाँ करछो निज पाए का करछन्ते। फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में आओ या 16,108 में आओ। बाबा कहले 8 माला भितर आस, 108 आस, 16,108 भितर आस। जोटी जाक दरकार से आसी जा। किंतु सबु जाक पुरुषार्थ कोठे होचे ए संगम समय ताले लक्ष्य कोठा रखिबा कोठे आसे पे 8 भीतर आसी परिबा नहीं। हाँ तो बाबा कहे पास विथ ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। बाबा के लिए एमिति जोग कर जे कर्मातीत अवस्था आसीज। आत्मा को टिके भी दंड खाया को पड़ेनि। किए दंड खाइबेनि जो मैंने 8 रत्न रे आसिया वाला आत्मा माने पूरा सम्मान से तो पास हेबे, टिके भी दंड खाइबेनि। बाबा के लिए तापे पुरुषार्थ कर। तुम सब वॉरियर्स हो। ये पिला माने स्टूडेंट भी ता सहित योद्धा भी अटन युद्ध कर ना ना। तो बाबा की तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? हमारा लड़ाई का से तो चलचे जयंती माता जी रावण से है, कोई मनुष्य से नहीं है। बाबा के लिए मनुष्य से तो युद्ध नहीं, 5 विकार से तो युद्ध चलचे। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। नापास सवा कारण रामचंद्रंकर 2 कला कम हो गला। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे ना। त्रेता युग को कौन कहबा
दी कला कम स्वर्ग कही परिवा। पुरुषार्थ तो करना चाहिए बाबा को पूरा फॉलो करने का। पिला मान को पुरुषार्थ करवा दरकार। मु पूरा सत्य जुगर आसवे, संपूर्ण स्वर्ग आसवे, तापाई बाबा को पूरा अनुसरण करवा। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। निजर मन को मन मत अनुसार चलवाने, बुद्धि यथार्थ निर्णय नवा, मन बुद्धि को पूरा समर्पित करिवार अच्छे का उपरे, बाबा उपरे। बाबा यह सब कुछ आपका है। बाबा मो आपणकर अटे, मो पाखरे जहाँ किछि भी अच्छे सबु जाक कहार, बाबार अटे। बाबा कहेंगे ये सर्विस में लगाओ। बाबार किछि काम आसब कि रोगी शरीरटा, अशांत मनटा, विनाशी धन, बाबा के लिए मोर सेवार ताको लगे दिया। मैं जो तुमको मत देता हूँ वो कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो। बाबा के लिए मु जहाँ मत दौचे से मत अनुसार कार्य कर। से धनर यूनिवर्सिटी खोलो, बाबार सेंटर सब खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सेंटर खोलिले बहुत आत्मार कल्याण हो जाउछे। सिर्फ ये मैसेज देना है, समस्त गोटे संदेश दे दे। को संदेश दबा तो बाबा के ही बाबा को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगाम्बर तुम बच्चों को ही तो कहा जाता है। संदेश वाहक पैगाम्बर ये सब टाइटल कहार आम पिला मानकर अटे। सबको ये मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी विकर्म विनाश होगा, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी तो जीवन बंद है, फिर तो जीवन मुक्त होंगे। वर्तमान आत्मा बंधन भीतर अच्छे किंतु भविष्य रे जीवन मुक्त बने जीवा। बाबा कहते मैं कहाँ पर आता हूँ, ब्रह्म रथ राष्ट्र को देश राष्ट्र बाबा भारत में आता हूँ। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना कब पूरा होगा यह प्रश्न नहीं उठ सकता। ये ड्रामा होची अनादि ड्रामा अटे, अविनाशी ड्रामा अटे। ये ड्रामा केते बेले तैयारी हेतिला, को समय रे हेतिला, किए करथिला, ये प्रश्न का उठी परिबनी। ये तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। आत्मा पूरा छोटो बिंदु, ये छोटो बिंदु आत्मा भीतर 84 जन्मर अविनाशी पाठ जमती फिक्स है अच्छे। कितनी गुह्य बात है। स्टार मिसल छोटी बिंदी है, तारा समान आत्मा जमती चमको छे। माताएं भी या मस्तक पर बिंदी देती है ना। हाँ, माता मैंने बिंदी लगोचंती कोठे जोठी आत्मा निवास करछे। अभी तो तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। बाबा के मोर पिला माने निजे निजर पुरुषार्थ द्वारा निजे निजो को राज तिलक दिया। तुम बाबा की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो। बाबार शिक्षा प्रमाण जदि आमर जीवन बनी जीव, बाबार प्रत्येक कथा अनुसार जदि आम चलवा ताले ऑटोमेटिक बाबा द्वारा राज तिलक प्राप्त हवा। निजे निज को राज तिलक दे परिवा। ऐसे नहीं, इसमें आशीर्वाद कृपा होगी। केते पिला क्वेश्चन बाबा मो पर टिके आशीर्वाद कर दो न। बाबा कौन कहले मु आशीर्वाद करबिन। आशीर्वाद जदि दरकार तो दुनियार गुरु मान पाखक जा। अधा कल्प तो आशीर्वाद मागिल, एबे बाबा कौन कहले मोर कथा शुणिले ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिली जीव। तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है।
जो फर्स्ट बाबा पाखक आसते क्या देखी केवल बाबा को देखी एबे मझे बहुत सारा एड हो गले आपको देखिले ताकू देखिले आत्मार स्थिति आहरी तल को खसी जाऊे। तो बाबा कहले केवल ब्रह्मा बाबा को देख से जड़े ही पास होते। तो बाबा के फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करो। यह तो मन मना भव है जिससे अपने को आप ही तिलक मिलता है, बाबा नहीं देता है। यह तो राजयोग है। बाबा जदि राज तिलक देवे तो समस्त को दे देवे ना। से बाबा को जो निजे पुरुषार्थ कर निजे निज को राज तिलक दिया। ये तो राजयोग है। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। कितना अच्छा पुरुषार्थ करना है, फिर तो इनको भी फॉलो करना है। ये तो समझ की बात है। पढ़ाई से कमाई होती है। जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। जिते पढ़ाई पढ़ीब सेति की कमाई जमा हो और जिति की बाबा को मने पकेब सेति के जीवन रे ज्ञानर धारणा हो पार। जदि योग नहीं तले धारणा मध्य हवाने। योग में ही मेहनत है। इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। ज्ञान शुणिले घंटा 2 घंटा चली जाऊँ ना ना, किंतु बाबा को मन पकेबे घंटे 2 घंटा होचे ना ना। हम बाबा के मन बुद्धि केते भटकुचे। से योग पिला मन को पे कष्ट हो जाउछ। भारतर प्राचीन राजयोग विख्यात अटे। तो बाबा की बाकी तो गंगा स्नान करते करते आयु भी चला जाए, लेकिन पावन तो कोई बन भी ना सके। गंगा स्नान करी करी पूरा आयुष्य मध्य पड़ेब, किंतु आत्मा पावन हब कि हे परिवनी। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को विश्व की बादशाही देता है। भक्ति मार्ग रे ईश्वर अर्थे गरीब मन को दान कर, किंतु एठी स्वयं ईश्वर आसिके गरीब मन को सारा विश्वर राजुति दौरान। एबे सब गरीब ही जाइछन्ते ना, आमे हेछन्ते ना ना। के धन रे गरीब, के तन रे गरीब, के मन रे गरीब। तो गरीब निवाज है ना बाबार टाइटल कोटा गरीब निवाज। भारत जो 100% सॉल्वेंट था वो इस समय 100% इंसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाबा कितना ऊंच बनाता है ना। बाबा पिला मन को एते ऊंचा बने दोसन। पूरा स्वर्गर मालिक ऐसे बाबा को भी गाली देते हो। बाबा को जो एमती ऊंचा बनाऊे हेले भी मते केते गाली मिलूचे। बाबा कहते ऐसे जब ग्लानी करते तब मुझे आना पड़ता है। जब भगवान को निंदा कर भगवान को गाली कले सबुठु बड़ धर्मर ग्लानी होचे और सेतेबेले बाबा को आसिया को पड़े। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह बाबा भी है तो टीचर भी है। शिव बाबा मोर पिता भी अटनते तो शिक्षक भी। सिख लोग कहते हैं ना सतगुरु अकाल, बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर है। अकाल को तख्त सिर्फ यह ही मिलता है। शिख माने कहते सतगुरु अकाल। अकाल माने जाको काला का खाइबने से किए अटनते शिव बाबा अटनते। शिव बाबार तख्त कोटा, शिव बाबार तख्त कोटा कोटा तख्त ब्रह्मा बाबार रथ अटे। तो बाबा के अकाल को तख्त सिर्फ यह ही मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। निराकार शिव बाबार तख्त होचे ब्रह्मांकर रथ अटे। तो बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका यह पाठ है। बाबा कुछ मोर तो शरीर का नहीं, मो ब्रह्मा को रथ रे प्रवेश करके प्रत्येक आत्मार कल्याण करछे। संगम जुग रे आत्मार एमितिकार का पाठ अच्छे। को आत्मार
ब्रह्मांकर आत्मांकर। ये बड़ी समझने की बातें हैं, नया तो कोई समझ भी ना सके। बाबार ज्ञान को नुआ माने किए बुझी पारे, पुराना माने के बुझी पाना ना ना केतल केंद्र बुझी पाना ना। बाबार ज्ञान रहस्य युक्त अटे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा कौन कहले? सावित्री भौणी मन रहा सारा मुरली। हाँ, आज बाबा सब केते सारा खजनार भरपूर करदे पिला जाक ना। तो आज बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, वैसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। बाबा को जो अविनाशी ज्ञान धनर दान कर महादानी बनी जा। जेमती ब्रह्मा बाबा निजर सबू किछि भगवान को कार्य लगे देले, सेमती बाबा को अनुसरण करिबा। बाबा जमते सबू सफल करके नंबर 1 को चली गले, सेमती ब्रह्मा बाबा को अनुसरण करके सत्य युगर राजाई रे हमको उच्च पद नबार अच्छे। सेकेंड पॉइंट, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पालो। ताको माड़ खाइबा दंड खाइबा इच्छा होचे नाई? तो बाबा कहले दंड ठार मुक्त हवा पाई एमिति जोगर बल को जमा कर, जो जोग द्वारा आत्मा कर्मातीत अवस्था रे पहुँची जीव आ दंड ठार मुक्त हो पारिब। पास हुई तो ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। तो आज बाबा के लिए सम्मान सहित पास हवा पाई पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबा। बाबा के लिए निज पाई कमाई जमा कर, कमाई जमा करिबारे अन्य मान को केबे देखने किए केतिके जमा कला जदि देखिबा निजर समय नष्ट हब। बाबा के लिए संगम जुगरे निज प्रति अटेंशन दियो, मु केमती भविष्यत पाई जमा करिबे, अन्य मान को मते देखिबार नहीं। जदि देखिबार अच्छे जन को से होचंते ब्रह्मा बाबा। आज का वरदान कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलविलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाबा समान अथक भव। आज बहुत दिन है वरदान रे ब्रह्मा बाबार जीवन समस्ते अटेंशन रे शुणुचंते ना ना। आज बाबा कौन कहले ब्रह्मा बाबा समान अथक बनी जा। तापे कौन करिबा कड़ा नियम को जीवन रे आण, दृढ़ संकल्पधारी हुआ, अलवेलापन को समाप्त कर, अवहेला को जीवन रे समाप्त कर, अलस्वामी को समाप्त कर, आ ब्रह्मा बाबा समान पूरा अथक बनी जाओ। ब्रह्मा बाबा समान अथक बनने के लिए अलवेलेपन को समाप्त करो। ब्राह्मण जीवन रे साधनार मार्ग रे सबुठ बड़ विघ्न कोटा आसे अवहेला अलस्वामी ना। तो बाबा के लिए ताको प्रथमे समाप्त कर, इनके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ। जे अवहेला को जीवन रे समाप्त करने बाबा के लिए किसी कठोर नियम को जीवन रे आण, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलवेलेपन समाप्त हो जाएगा। हमें पुरुषार्थ केतले केमती कहछन आज नहीं काली करदबा तापर दिन करदबा। बाबा के दृढ़ संकल्प रख,
एटेंशन रूपक चौकीदार को सब अलर्ट करके रख। ताले चौकीदार किए ध्यान एटेंशन अटे बाबा के लिए ताकू अलर्ट कर ताले अवहेला समाप्त हो जीव। पहले सो के ऊपर मेहनत करो फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। बाबा के लिए निजे निज ऊपर ध्यान दियो, निज पाई परिश्रम कर। मो आत्मा केमती संपन्न हेबे, मो आत्मा केमती दृढ़ संकल्पधारी हेबे, मो आत्मा केमती अवहेला को समाप्त करेबे, तापर होची सेवा। तेबे जेकि धरणी परिवर्तन हो पारेगा। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डल्लप को छोड़ो। आराम रे डल्लप गतिर सोई पड़छन कोटा कौन कहते पिला माने हाँ बाबा करदेवे आगु को जाकि हे जीव। बाबा कहले एमितिकार आरामदायी संकल्पर डल्लपर गदी को छाड़, करना ही है। यह स्लोगान मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। मते ही करिवार अच्छे अब वर्तमान ही करिवार अच्छे। ये स्लोगान जदि मस्तक रे स्मृति रे अच्छे ताले ऑटोमेटिक निजर परिवर्तन हब, ता द्वारा विश्वर मध्य परिवर्तन हो पारिबा। आजिर स्लोगान समर्थ बोल की निशानी है। जिस बोल में आत्मिक भाव हो और शुभ भावना हो। समर्थ शब्द समर्थ वचन तार लक्षण कोटा केमतिकार शब्द हो। प्रत्येक शब्द रे आत्मिक भाव थिबो, देहर अभिमान नथिब, कौन सी दुर्बलता कमजोरी नथिब। द्वितीय समस्त प्रति शुभ वचन थिब, शुभ भावना थिब, कल्याणकारी भावना थिब। तेबे कहि परिबा आमर शब्द समर्थ शब्द अटे, व्यर्थ नुह। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं। जेतिकी समय अति निकटवर्ती आड़कू जाउछे, आमे अंत आड़कू जाउछन्ते, सेतिकी व्यर्थ संकल्प आउरी बढ़ुछे। समस्त अनुभव अच्छे ना ना। आग जी व्यर्थ संकल्प चालू नथला एबे तो अधिक चालुचे बाबा की। लेकिन यह चुक्त होने के लिए बाहर निकल रहा है। से सबु जाक समाप्त हवा पाई जेतिकी बाहर बाहर जी भितर थिला बाहर को बाहर छे। उन्हों का काम है आना और आपका काम क्या है? व्यर्थ संकल्प काम होचे आसीबाटा, कि आमर काम कोटा कौन करिबा ताको चिंतन करिबा। बाबा के उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा ताको चेंज कर दवा। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। व्यर्थ संकल्प चलছে कौन करिबे बाबा को जो डर नहीं, ता द्वारा प्रभावित तो हुआ नहीं। किंतु शक्तिशाली स्थिति द्वारा उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा ताको परिवर्तन कर दियो। आज समान हो छे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ताले आज दिन सारा एटेंशन दबा का ऊपर मोर व्यर्थ जमते टिके भी न चलो। मु आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान अटे। बाबा टू मो शक्ति नौचे सारा विश्व रे जति व्यर्थ छे ताको समाप्त करछे, सकाश द्वारा परिवर्तन करछे। मुरलीर सार थिला बाबा की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। ओम शांति।